थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। आज फिर फुटबॉल की बात करते हैं। रोनाल्डो एक सुपरस्टार, न सिर्फ एज प्लेयर बल्कि एज इंसान भी सुपरस्टार, रिटायर हो गया। शानदार कैरियर, करोड़ों फैंस, और क्या कमाल कैरियर रहा रोनाल्डो का। बहुत वाहिद प्लेयर अभी तक जो 6 वर्ल्ड कप्स में शिरकत कर सका। जो एंड हुआ वो यकीनन रोनाल्डो के फैंस उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि रोनाल्डो जाते जाते एक वर्ल्ड कप जीत जाए और गोल्डन बूट ले जाए। लेकिन बहरहाल टीम का भी फर्क होता है, टीम इतनी बड़ी नहीं थी और स्पेन के साथ जो मुकाबला हुआ बहुत डिफेंसिव था और दोनों टीमें बहुत डिफेंसिव खेली। 91st मिनट में जाके गोल होता है और उसके बाद रोनाल्डो का कैरियर खत्म हो जाता है। वो एक दिन पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, और जाहिर है जब वो मैच खत्म हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे, और होते हैं जाहिर है बड़े प्लेयर्स के। 3 मुल्कों में होने वाला ये वर्ल्ड कप अभी तक 3 बड़े प्लेयर्स को खा चुका है, यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं। ब्राजील के नेमार जूनियर एक और शानदार प्लेयर, क्रोएशिया के मॉड्रिच, उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ। अब देखते हैं कि और किसका ये वर्ल्ड कप आखिरी साबित होता है। अब जो 2 सुपरस्टार्स बचे हैं इस टूर्नामेंट में, जो अपनी टीमों को ये वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। एक बार फिर मेसी, जाहिर है वो जो 2022 का भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अपनी कप्तानी में, वो फिर उसी राह पे गामजन है। लेकिन जाहिर है ये फुटबॉल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद फ्रांस, एम्बापे। अब एम्बापे का जो एडवांटेज है वो भी सिर्फ 27 साल का है, इसलिए उसको एडवांटेज है कि उसके पास और भी वर्ल्ड कप्स पड़े हुए हैं, और भी बहुत सी फुटबॉल पड़ी हुई है उसके पास। लेकिन जितनी फॉर्म में है वो, और जिस तरह से उसको टीम सपोर्ट कर रही है, वो इसीलिए फेवरेट्स में इस वक्त मुझे टॉप पे नजर आ रही है और पहले दिन से नजर आ रही है। और उसका मुकाबला मुझे अर्जेंटीना से नजर आ रहा है। क्या कमाल हो कि 22 वर्ल्ड कप का रिप्ले हो, दोनों टीमें फिर फाइनल में हों, और इस दफा शायद किस्मत फ्रांस का साथ दे दे और एम्बापे ये वर्ल्ड कप उठाने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसके लिए अभी बहुत से मैचेस बाकी हैं, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। नो डाउट दोनों का फैन क्लब बहुत बड़ा है, मेसी का भी और रोनाल्डो का भी। मेसी के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा राइवल जो इंटरनेशनल फुटबॉल में रहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो अब जाहिर नहीं खेल रहा होगा। रोनाल्डो इस टूर्नामेंट में सिर्फ 3 गोल कर सके, और ये भी पहली बार हुआ कि उन्होंने नॉकआउट राउंड में एक गोल किया। इससे पहले 5 वर्ल्ड कप्स में वो ये नहीं कर सके। अब स्पेन ने जब कल हराया तो एक अजीब सी बात जहन में आई कि 2010 में भी स्पेन ने पुर्तगाल को 1 गोल से हराया था और उसके बाद वो वर्ल्ड कप जीत गई थी। खैर ये तफाकात होते हैं, कभी दोबारा ये रिपीट टेलीकास्ट भी हो जाती है और अक्सर नहीं भी होती। लेकिन जाहिर है वो जो फैन होता है अपनी टीम का, अपने प्लेयर्स का, उसको एक होप होती है कि यार ये वही लगता है कि उसी ट्रैक पे हम चल पड़े हैं। लेकिन स्टिल, और उधर सबसे दिलचस्प चीज जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर है वो कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते, कोई ऐसा इशू नहीं होता जिसमें उन्होंने अपनी टांग नहीं अड़ानी होती। अब उनके एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला था अमेरिका के, यूएस के बेलोगन को, उस पे भी ट्रंप साहब ने धमकी दे दी फीफा को कि ऐसी की तैसी, इसको तुम्हें खिलाना पड़ेगा, अगर ना खिलाया तो फिर देख लेना। खैर उसके बाद वो वजाहती बयान भी आपको पता है जारी कर देते होते हैं, वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन वो खिलाना पड़ गया उस प्लेयर को, लोगन खेला, हार गया अमेरिका, वो अलग बात है, बेल्जियम से। लेकिन ट्रंप की धमकी देखें यहाँ भी काम कर गई। वो सिर्फ ईरान को धमकी नहीं देते, वेनेजुएला को नहीं देते, बाकी दुनिया को नहीं देते, वो धमकी फुटबॉल में भी देना जरूरी समझते हैं क्योंकि ट्रंप है। और फिर ट्रंप का तो जोड़ कोई नहीं है ना, वो भी अपनी जात में एक सुपरस्टार है। वो चाहता है कि जो चाहता है कह देता है, जो चाहता है कर लेता है। कौन रोक सकता है डोनाल्ड ट्रंप को? जाहिर है जो दिल में आएगा वो कहेंगे, जो ख्वाहिश होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत बड़ा प्लेयर फुटबॉल की दुनिया से रुखसत हुआ है रोनाल्डो, पुर्तगाल की शान, इंटरनेशनल फुटबॉल की शान, नो डाउट। जहां भी गया, जिस क्लब की तरफ से भी खेला, कमाल उसके रिकॉर्ड्स हैं। बहुत कम प्लेयर्स को ये नसीब होते हैं रिकॉर्ड्स जो रोनाल्डो ने ओवर द इयर्स बनाए। और बिल्कुल उसके फैंस को परेशान नहीं होना चाहिए। वो एक शानदार कैरियर गुजारने के बाद रिटायर हुआ इंटरनेशनल फुटबॉल से, इसलिए उनको अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। और मेसी के फैंस यकीनन इस वक्त हावी हुए हैं उन पे, क्योंकि मेसी की टीम अभी वर्ल्ड कप में भी मौजूद है और मेसी भी मौजूद है। और मेसी की जो
फिटनेस लेवल है और जो स्पीड नजर आ रही है, वो 38 साल का मुझे नहीं लग रहा मेसी, वो 28 साल का मैसी लग रहा है। कि जैसे अभी एज ही कुछ ना हो कि एक साल बड़ा सिर्फ एम्बापे से लग रहा है जब वो फील्ड में उतरता है, जब वो खेल रहा होता है और जिस तरह से वो आगे बढ़ता है और न सिर्फ खुद गोल करता है बल्कि ऐसे जबरदस्त ओपनिंग्स बनाता है, पासिस बनाता है कि उसकी पास पे जो किक लगती है वो भी गोल में जाती है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी प्लेयर में। रोनाल्डो नो डाउट अब एज के साथ स्पीड बहुत स्लो हो गई हुई थी और लोग ये भी कह रहे थे कि उसको ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जाहिर है एक ख्वाहिश होती है प्लेयर की कि हाई नोट पे छोड़ के जाऊं, नहीं छोड़ सका हाई नोट पे, लेकिन कोई बात नहीं। रोनाल्डो, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा फैन क्लब उसी तरह रहेगा जिस तरह से तुमने फुटबॉल खेली है, वो बहुत शानदार है और हमेशा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि पुर्तगाल ने एक इतना बड़ा प्लेयर पैदा किया था जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। बहुत शुक्रिया।